बिहार चुनाव एकदम बढ़िया मानते हैं, एकदम निष्पक्ष हुआ है। हम कहते हैं चुनौती है कि दुनिया में कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक ईवीएम में हेरफेर करके दिखा दे। बिहार चुनाव एकदम बढ़िया मानते हैं, एकदम निष्पक्ष हुआ है। फेयर रिजल्ट है अगर एकदम। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और आपको चुनाव की पद्धति, मशीनों के काम करने के तरीके, वीवीपैट का आ जाना, आप इस पे सब पे आप निगाह डालें तो किसी भी दशा में एक भी वोट ना तो कोई फर्जी डाल सकता है और ना तो ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती कोई करके। आज तक जिन लोगों ने इस बात का बयान दिया कि वो चुनाव में बेईमानी होती, हम कहते हैं चुनौती है कि दुनिया में कोई व्यक्ति बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक ईवीएम में हेरफेर करके दिखा दे। कोई आज तक नहीं दिखा पाया, केवल बयानबाजी होती। इससे पहले जो है मैंने रविदास मल्होत्रा जी का किया था। उन्होंने कहा राजनाथ साहब ने जो है ईवीएम में वो करके जीत गए लोकसभा। और अगर मैं कहूं कि वो जब विधायक का चुनाव ये जीते थे तो उन्होंने फेरबदल कर दी होगी कहीं पे, वो तब कहते हैं कि सरकार तो जिस तरह अगर वो कुछ भाई कैसे जीत गए, कैसे विधायक हो गए थे वो? अगर मशीनों में फेरबदल हो सकती तो रविदास मल्होत्रा कभी विधायक न होते। कोई उनकी इतनी लोकप्रियता भी नहीं थी जी। लेकिन ये शर्मनाक बयान है कि जब आप जीतते हैं तब कोई बात तब नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक और है। नहीं जीते तो जो है जब आप चुनाव हार जाते हैं, मैं कहूं कि रविदास मल्होत्रा ने मशीनों में गड़बड़ी की होगी, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हार जीत का अंतर थोड़ा कम था। हाँ, 10,000 का था। नहीं, 1.5 लाख से जीते मानिए। हाँ, अच्छा, लोकसभा में हाँ। तो हमें कहना चाहिए कि इन लोगों ने फर्जी वोट डाल करके, गलत वोट डाल करके, एक एक व्यक्ति जो है 4-4 वोट डाल करके इतनी हमारी लीड को कम किया आपने। तब भी मशीनों के साथ मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। ठीक बात, एग्री। जो आरजेडी की अगर सबसे बड़ी हार का कारण अगर देखें तो आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि चाहे वो आरजेडी हो जी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके लिए जरूरी होता है कि आपका जुड़ाव जनता से निरंतर बना रहना चाहिए। चाहे वो कार्यक्रमों के माध्यम से जुड़ाव हो, चाहे सामाजिक तौर पे लोगों के पास आने जाने का जुड़ाव हो, सरकार के जो भी सरकार गरीबों के लिए देती है उनका सही तरीके से वितरण का मामला हो। अगर ये राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो जनता भी उनके साथ खड़ी होती है। मेरा अनुभव है कि बीजेपी के अतिरिक्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं ये जनता के साथ कभी खड़ी नहीं होती। चाहे वो कोरोना काल हो, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी का के कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी थी। किसी सामाजिक संगठन के लोग अगर जनता के साथ खड़े थे तो आरएसएस था। इसके अतिरिक्त ये लोग घर से नहीं निकले, इनको इतनी दहशत थी। इन्होंने ये दुष्प्रचार जरूर किया कि महामारी फैलती रहे, लोग मरते रहे, कि आप वैक्सीन तक न लगवाइए, इस तरीके का दुष्प्रचार करते रहे। तो इन लोगों ने खुद वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? वो चोरी छिपे लगवाए होंगे, जरूर लगवाए होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये डर तो था ही इन लोगों को कि अपनी जान बचाओ, तभी जनता के बीच नहीं जाते। तो ये लोग सेवा करने नहीं गए? कहीं गए हो आप हमको दिखाइए, आप फोटोग्राफ दिखाइए, आप किसी प्रदेश के वो किसी अखबार की कटिंग दिखा दीजिए मुझे। कोई भी राजनीतिक पार्टी हमको बतावे कि वो कहाँ पे, और मेरे मोबाइल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा पर डे की हम लोग गेहूं आपने रोज काम किया? रोज मैं ही नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, बीजेपी का हर कार्यकर्ता, आरएसएस पूरी विंग, पूरा आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, लेकिन लोगों के बीच जानकारी, ये चिंता नहीं कि कल मुझे भी कोरोना हो सकता है। हुआ, जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी। लेकिन जिनको जान गंवानी पड़ी उनके अंतिम संस्कार में गए हुए लोग, जब
जब लौटे अंतिम संस्कार करके तो पुनः उसी सेवा में जुट गए, जिसके चलते उस व्यक्ति की जान गई थी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, देखो हमारे किसी व्यक्ति की जान चली गई। ठीक बात। समाजवादी पार्टी आपको कैसी पार्टी लगती है? मुझे लगता है कि आपसे मैं पूछता हूं कि आप बताइए उसका क्या विजन है, सोच क्या है? वो तो डेवलपमेंट प्लानिंग और इसकी बात करते हैं। किस डेवलपमेंट की बात करते हैं? वो तो कह रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे बनाया। किस? आगरा एक्सप्रेस? हाँ सॉरी, आगरा एक्सप्रेस वे। हाँ, आगरा एक्सप्रेस पे आपको याद होगा उन्होंने कहा JPNIC भी बनाया, बहुत सारी चीजें बनाई। मुलायम सिंह ने जिस समय उसका शिलान्यास या समझिए इनॉग्रेशन के लिए शुरुआत करने जा रहे थे जी। उसकी शिला रखने, न्यू पूजन करने जा रहे थे, मुझे उनका भाषण याद है मुलायम सिंह जी का। उन्होंने कहा था कि ये आप योजना तो बना चुके हैं, लेकिन आज मुझे वो तारीख आप बता दीजिए, क्योंकि आपकी योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। ये भाषण था उनका। वो वीडियो क्लिप सैनिक स्कूल के लिए था। सैनिक स्कूल का था। वो हमने देखा हुआ है, सैनिक स्कूल का था। इसी कार्यक्रम का था। हाँ। जब ये आगरा एक्सप्रेस वे का, उन्होंने कहा कि तो अधिकारियों ने कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि चुनाव, वो सैनिक स्कूल का क्लिप है, वो मैंने भी देखा हुआ है। सैनिक स्कूल के नहीं, लेकिन इसी कार्यक्रम का था ना, जब इसी का शिलान्यास करने जा रहे थे। हाँ, ये बात सही है। इसी का करने जा रहे थे ना, वहां पे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि आप कोई काम पूरा नहीं करते, बट पूरा तो किया। चुनाव था, अरे कुछ भी रहा हो, पूरा आप तो किया। बताइए। चुनाव न रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पूरा किया। चुनाव न रहने के बावजूद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरा किया।